अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूं आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ सेकेंड ईयर क्लास इकोनॉमिक्स 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा, और साथ ही साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर सेकेंड ईयर क्लास इकोनॉमिक्स का जो कि इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूँगा। लेकिन इसके लिए आप तमाम स्टूडेंट्स ने वीडियो को लास्ट तक ज़रूर वॉच करना है। रही गई बात पेयरिंग स्कीम की, तो हर चैप्टर के साथ साथ हर पार्ट के साथ साथ आप तमाम स्टूडेंट्स को पेयरिंग स्कीम भी क्लियर करता चला जाऊंगा। लेकिन उससे पहले पेयरिंग स्कीम में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपने जस्ट 5 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को ही तैयार करना है। अगर आप फर्स्ट 5 चैप्टर्स के लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चंस फर्स्ट 5 चैप्टर में से पेपर में कवर हो जाएंगे, क्योंकि आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में आने हैं। हर क्वेश्चन के साथ 2 चैप्टर्स को कंबाइन किया गया है कि आपको ये 2 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर में से आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। अब आपने फर्स्ट 5 चैप्टर्स के कौन से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है, कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है, तो ये तमाम बातें इस वीडियो में मैं आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले आप तमाम स्टूडेंट से एक छोटी सी गुजारिश है कि जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। और मेरी बेस्ट विशेज़ आप तमाम स्टूडेंट के साथ हैं, और मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को आपके इम्तहानात में 100 में से 100% कामयाबी अता फरमाए। तमाम स्टूडेंट्स ने कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखना है। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका MCQs पर मुश्तमिल है। आपको सेकेंड ईयर क्लास इकोनॉमिक्स के पेपर में 20 मार्क्स के 20 MCQs पेपर में पूछे जाएंगे और आपके पास कुल टाइम होगा 30 मिनट। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 की तरफ आते हैं। पाकिस्तान में खुशगोदियों की तादाद है 8। इसके बाद कुरान करीम में ज़कात के मसारिफ बताए गए हैं 8। इसके बाद पाकिस्तान में आमदनी टैक्स मिसाल है, ये है आपकी प्रोग्रेसिव टैक्स। इसके बाद पाकिस्तान का टैक्स कल्चर है, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका कॉम्प्लेक्स। इसके बाद ज़राए आमदो रफत अजाफा का बायस बनते हैं, ये इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका तिजारत में यानी कि ट्रेड। इसके बाद मैं आप तमाम स्टूडेंट्स को हर MCQs का करेक्ट ऑप्शन बताता चला जाता हूँ। इसके बाद आते हैं हम MCQs नंबर 6 की तरफ। MCQs नंबर 6 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 1961। इसके बाद हम MCQs नंबर 7 की तरफ आते हैं। MCQs नंबर 7 का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका डी ऑप्शन। इसके बाद आपका MCQs नंबर 8 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑफ लॉन्ग टाइम। इसके बाद MCQs नंबर 9 की तरफ आते हैं। MCQs नंबर 9 का आपका करेक्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन 1948। इसके बाद MCQs नंबर 10 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका 34। MCQs नंबर 11 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका प्लास्टिक ज़र। आजकल ज़र की जिस किस्म का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो है आपका प्लास्टिक ज़र। इसके बाद MCQs नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस MCQs का बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका लैंड। MCQs नंबर 13 इसका करेक्ट ऑप्शन है आपका है सरकारी मालियात यानी कि पब्लिक फाइनेंस। इसके बाद MCQs नंबर 14 का करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी ऑप्शन। इसके बाद MCQs नंबर 15 का करेक्ट ऑप्शन है आपका सेंट्रल बैंक यानी कि मरकजी बैंक। इसके बाद MCQs नंबर 16 का करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका ऑर्डर चेक। MCQs नंबर 17 का आपका करेक्ट ऑप्शन है आदम स्मिथ। इसके बाद MCQs नंबर 18 का आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका कांस्टेंट। MCQs नंबर 19 का आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी ऑप्शन काबिले तारीफ आमदनी। इसके बाद MCQs नंबर 20 लास्ट MCQs का जो आपका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका सी ऑप्शन मुल्की मसनूआत का हौसला शिकनी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये 20 MCQs है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन MCQs को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। इसके बाद आपने इन MCQs के अलावा एडिशनल MCQs को कहाँ से तैयार करना है। जिस भी हेल्पिंग बुक से आप सेकेंड ईयर क्लास इकोनॉमिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं, उसी हेल्पिंग बुक की बैक साइड के ऊपर आपको एडिशनल MCQs भी मिल जाएंगे और इसके अलावा आपको एक्सरसाइज वाले MCQs भी मिल जाएंगे। इसके बाद हम सेकेंड ईयर क्लास इकोनॉमिक्स के सब्जेक्टिव पेपर की तरफ आते हैं। मैं सब्जेक्टिव पेपर भी आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा, साथ ही साथ मैं चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर भी शेयर करूंगा और पेयरिंग स्कीम भी आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर करूंगा। अब सबसे पहले हम सब्जेक्टिव पेपर के सेशन बी की तरफ आते हैं। सेशन बी आपका शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। पार्ट नंबर 2 में आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब आप तमाम स्टूडेंट सबसे पहले ये नोट कर लें कि आपको डेफिनेशन कितने पेपर में पूछी जाएंगी। अब सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट, इसके बाद आपका 8 पार्ट,
पार्ट नंबर 9, पार्ट नंबर 10 और पार्ट नंबर 11, यानी कि आपको 11 पार्ट जो क्वेश्चन नंबर 2 में पूछे जाएंगे वो आपके डेफिनेशन वाले शॉर्ट क्वेश्चंस पर मुश्तमिल होंगे। इससे आपको ये अंदाजा हो गया कि जो मैं चैप्टर वाइज पेयरिंग स्कीम बताने लगा हूँ, आपने उन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो तैयार करने हैं वो आपने उन शॉर्ट क्वेश्चन में से जस्ट आपने डेफिनेशन वाले ही शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की जो आपकी इस साल पेयरिंग बनती है वो है आपकी चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक, यानी कि आपको हर एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। चैप्टर नंबर 1 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 2, 3 और 4। आपको इन 4 चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। आपने फर्स्ट 5 चैप्टर्स के मैंने बोला है कि आपने लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। इधर आपने चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 4 तक आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है, वरना आप चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चंस को रहने दें तो चैप्टर नंबर 4 के जस्ट आप लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करें और फर्स्ट 3 चैप्टर्स के आपने शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। अगर बेहतर यही है कि आप फर्स्ट 5 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को भी तैयार करें और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी अगेन आपको 12 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 8 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। इधर भी आपको ज्यादातर जो पार्ट है वो है आपके डेफिनेशन वाले पार्ट, तो इधर भी आपने क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जस्ट डेफिनेशन को ही तैयार करना है। डेफिनेशंस आपने बहुत अच्छे तरीके से तैयार करनी है। अब सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो आपकी चैप्टर्स की पेयरिंग बनती है वो आपकी पेयरिंग बनती है चैप्टर नंबर 5 से लेके चैप्टर नंबर 8 तक। इन आपको 4 चैप्टर में से हर एक चैप्टर में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। अब आप तमाम स्टूडेंट्स ने चैप्टर नंबर 5 को तो लाजमी तैयार करना है, क्योंकि आपको इस साल चैप्टर नंबर 5 में से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में आएगा। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 6 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है और चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। आपको इन 3 चैप्टर्स में से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे। अगर आप इन 3 चैप्टर्स को तैयार करते हैं तो आपके 9 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर आप इन 3 चैप्टर्स को तैयार करते हैं तो आपका एक शॉर्ट क्वेश्चन इधर भी एक्स्ट्रा है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने जस्ट चैप्टर नंबर 5 के शॉर्ट और लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 6 के आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 13 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 9 शॉर्ट क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। अब सबसे पहले आप तमाम स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की पेयरिंग को देख लें। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। जो आपकी क्वेश्चन नंबर 4 में पेयरिंग बनती है वो आपकी पेयरिंग है चैप्टर नंबर 9 से लेके चैप्टर नंबर 12 तक। अब इधर आपने चैप्टर नंबर 9 को भी तैयार करना है, चैप्टर नंबर 10 को भी तैयार करना है और चैप्टर नंबर 11 को भी तैयार करना है। अब चैप्टर नंबर 12 को आप रहने दें। क्यों? चैप्टर नंबर 9 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे, चैप्टर नंबर 10 में से आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, चैप्टर नंबर 11 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में आएंगे और चैप्टर नंबर 12 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाएंगे। अब आपके इन 4 चैप्टर में से 13 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें से आपने जस्ट चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11 को ही तैयार करना है। अगर आप इन 3 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करते हैं तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 शॉर्ट क्वेश्चन वाला पोर्शन इन 3 चैप्टर में से पेपर में कवर हो जाएगा। आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे वो आपके डेफिनेशंस पर मुश्तमिल होंगे। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं, जस्ट आप तमाम स्टूडेंट्स ने उन चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चन जो तैयार करने हैं वो आपने डेफिनेशंस वाले ज्यादा तैयार करने हैं। फिर इसके बाद आपने एप्लीकेशन बेस्ड वाले शॉर्ट क्वेश्चंस को ही तैयार करना है। ये तो हो गई आपकी चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर की भी डिवीजन। इसके बाद आपने इन शॉर्ट क्वेश्चंस को कहां से तैयार करना है। जिस भी हेल्पिंग बुक से आप सेकेंड ईयर क्लास इकोनॉमिक्स के पेपर की तैयारी कर रहे हैं या आप जब चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करते हैं तो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ही आपको इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी मिल जाती हैं। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे तो आपके बहुत ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस भी पेपर में कवर हो जाएंगे। और ये जो मैं 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स शेयर करने लगा हूँ, आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स की भी बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। अगर आप इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स को तैयार करेंगे तो आपका 60 से 50% पेपर जस्ट आपका इन 3 पेपर में से कवर हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हम सेशन सी की तरफ। अब सेशन सी आपका लॉन्ग क्वेश्चंस पर मुश्तमिल है। सेशन सी में आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, जिसमें से आपने कोई से 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है। हर क्वेश्चन के आपके 10 मार्क्स होंगे
होंगे और हर क्वेश्चन का एक ही पार्ट होगा। अब सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आपका इस साल लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा वो होगा आपका चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2। आपको इन दो चैप्टर में से किसी एक चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 5 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की जो इस साल पेयरिंग की गई है वो है आपकी चैप्टर नंबर 3 और 4। आपको इन 2 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर में से क्वेश्चन नंबर 6 में लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 की जो इस साल पेयरिंग की गई है वो है आपकी चैप्टर नंबर 5 से लेकर चैप्टर नंबर 6 तक। लेकिन ज़्यादातर जो आपको लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 7 में, वो आपको चैप्टर नंबर 5 में से पूछा जाता है। तो आप तमाम स्टूडेंट्स ने जस्ट चैप्टर नंबर 5 के ही लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करना है। अगर आप तमाम स्टूडेंट फर्स्ट 5 चैप्टर्स को तैयार करते हैं तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन कवर हो जाते हैं पेपर में। आप तमाम स्टूडेंट देख भी सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 आपका पेपर में कवर हो जाता है। यानी कि आपने 3 लॉन्ग क्वेश्चंस को पेपर में अटेम्प्ट करना है तो आपके 3 लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में अटेम्प्ट हो गए हैं फर्स्ट 5 चैप्टर में से। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 की जो आपकी पेयरिंग है वो है आपकी चैप्टर नंबर 7 से लेकर चैप्टर नंबर 8 तक। यानी कि आपको इन 2 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की जो आपकी पेयरिंग है वो है आपकी चैप्टर नंबर 9 और 10। यानी कि आपको इन 2 चैप्टर में से किसी एक चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन पेपर में पूछा जाएगा। ये पेयरिंग स्कीम भी मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी है। इसके बाद मैंने चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर भी शेयर कर दिया है। इसके ये 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स भी शेयर कर रहा हूँ। आप तमाम स्टूडेंट्स ने इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स के भी आपने बहुत अच्छे तरीके से प्रिपरेशन कर लेनी है। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे ये क्वेश्चन करेंगे कि सर चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर तो आपने नहीं शेयर किया। अब आपने इन चैप्टर्स के जो लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं जस्ट आपने एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार कर लेने हैं। अगर आप एक्सरसाइज वाले लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करेंगे तो आपके तमाम लॉन्ग क्वेश्चन जो आपको पेपर में आएंगे वो आपके एक्सरसाइज में से कवर हो जाएंगे। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चंस की रह गई बात, तो आप तमाम स्टूडेंट्स फर्स्ट 5 चैप्टर्स के जितने शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट है चाहे मोस्ट इंपॉर्टेंट है चाहे इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपने फर्स्ट 5 चैप्टर्स के तमाम शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। और जो नेक्स्ट मैंने चैप्टर्स बताए हैं जस्ट आपने उन मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस को ही तैयार करना है। अब बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स मुझसे ये भी क्वेश्चन करेंगे कि सर इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हम कहाँ से तैयार करेंगे। भाई आपके पास हेल्पिंग बुक है ना, तो हेल्पिंग बुक की बैक साइड के ऊपर आपको जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन दिए गए हैं ना, जो चैप्टर्स मैंने बताए हैं, जस्ट आपने उन चैप्टर्स के एक्सरसाइज और एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार कर लेने हैं। आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में कवर हो जाएंगे। फिर आपको जो मैंने चैप्टर्स बताए हैं उन तमाम चैप्टर्स के आप कंप्लीट शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को तैयार करें। अगर आप इन 3 इंपॉर्टेंट पेपर्स को तैयार करते हैं तो मैंने पहले भी बताया कि आपका 50 से 60% पेपर जस्ट इन 3 पेपर में से कवर हो जाएगा। तमाम स्टूडेंट्स आप सेकेंड पेपर और थर्ड पेपर को नोट कर लें। जस्ट मैं आप तमाम स्टूडेंट को सेकेंड और थर्ड पेपर दिखाता चला जाता हूँ। तो ये थे आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर्स, चैप्टर वाइज गेस्ट पेपर और इंपॉर्टेंट पेयरिंग स्कीम, जो कि इस वीडियो में मैंने आप तमाम स्टूडेंट के साथ शेयर कर दी है। आप तमाम स्टूडेंट्स ने जो पॉइंट्स मैंने बताए हैं जस्ट आपने उन पॉइंट्स को फॉलो कर लेना है। एक दफ़ा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि आपने फर्स्ट 5 चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस को भी तैयार करना है। इसके बाद आपने चैप्टर नंबर 6 और 7 के जस्ट शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। इसके बाद चैप्टर नंबर 9, 10 और 11 आपने इन 3 चैप्टर्स के भी शॉर्ट क्वेश्चंस को तैयार करना है। तो ओके भी बच्चों, अल्लाह हाफिज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो के नीचे एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम।